यदि कोई संख्या अपने अंकों की योग की k गुणा है, अंकों को पलट दिया जाता है तो प्राप्त संख्या अपने अंकों के योग की कितना गुणा होगी। यदि कोई संख्या है, इसकी जगह कर दो यदि कोई 2 अंकों की संख्या कर दो इसको, यदि कोई 2 अंकों की संख्या, ये कर दीजिए। ए नंबर इज k टाइम ऑफ सम ऑफ इट्स डिजिट, if digits of the numbers are arranged in opposite order, then the resultant is what time of sum of its digit। देखिए यहां पर पहली बात तो यह है कि वह जो डिजिट है वो जो नंबर है वो 2 डिजिट नंबर है, 2 अंकों की संख्या होनी चाहिए। 2 अंकों की संख्या इसने लिखा नहीं है, तो आप मेरे कहने से लिख दीजिए कि ये 2 अंकों की संख्या है जिसके ऊपर आपको काम करना है। अगर 2 अंकों की संख्या है तो इकाइकांक तो हो जाएगा x और दहाइकांक है वो हो जाएगा y। दहाई है, इसका अंक हो जाएगा y। संख्या बन जाएगा 10y प्लस x। ये अपने अंकों के योग की k गुणा है तो k गुणा y प्लस x कर दो। इकाइकांक x है, दहाइकांक y है, तो संख्या बन जाएगी 10y प्लस x। अपने अंकों के योग की k गुणा है तो अंकों का योग y प्लस एक्स हो गया, उसका k गुणा कर दिया तो y प्लस एक्स का k गुणा कर दीजिए। अंकों को पलट दिया जाए तब इकाई वाला दहाई पे और दहाई वाला इकाई पर आ जाएगा तो संख्या हो जाएगा 10x प्लस y हो जाएगा। ये अंकों को पलट, संख्या अपने अंकों के योग की कितनी गुणा होगी, कितनी गुणा होगी, तो आप ये मान लीजिए p गुणा होगी, तभी आ जाएगा p गुणा ये y प्लस क्या हो जाएगा x हो जाएगा। कितनी गुणा होगी हमें पता नहीं है, पता नहीं है तो उसको हम क्या मान लेते हैं, p गुणा हो जाएगी। तो मैं यहां लिख देता हूं p गुणा। ये जो 2 इक्वेशंस बन रही हैं इनको आपस में जोड़ देते हैं। जोड़ेंगे तो इधर से 11x प्लस 11y आ जाएगा, तो इसको मैं 11x प्लस y कर देता हूं। इधर से x प्लस y दोनों में कॉमन है तो ये x प्लस y हो जाएगा। यहां से बनेगा k और यहां से बनेगा p, इनको जोड़ेंगे तो k प्लस पी। एक्स प्लस वाई से एक्स प्लस वाई कट जाएगा, मुझे p का मान ज्ञात करना है, k उधर जाके घट जाएगा, p बराबर हो जाएगा 11 माइनस k हो जाएगा। कितनी गुणा हो जाएगी, 11 माइनस k गुणा हो जाएगी, ऑप्शन सी हो जाएगा।